तेलंगाना में कोरोना वायरस की दस्तक से रियासत की टीआरएस हुकूमत हरकत में आ गई है। इस मूजी वायरस की रोकथाम के लिए किए जाने वाले इकदाम का जायजा लेने के लिए काबीना सब कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वज़रा तारक रामा राव, ई राजेंद्र, ई दयाकर राव, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और दिगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की। तेलंगाना में कोरोना वायरस पर झूठी तशहीर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का काबीनी ज़ैली कमेटी ने इंतबा दिया। इजलास में अवामी बेदारी में इजाफा समेत इस सिलसिले में उठाए जाने वाले इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। वज़रा ने इस मर्ज की मुश्तबा अलामत वाले अफराद के ताउन के लिए खुसूसी हेल्पलाइन कायम करने का भी फैसला किया और वज़रा ने कहा कि 24 घंटे के कॉल सेंटर के अलावा मौजूदा कॉल सेंटर की कारकर्दगी को मजीद मुअस्सर बनाया जाएगा। वज़रा ने कहा कि कोरोना वायरस के ताल्लुक से अवाम को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत तमाम तरह से तैयार है। वज़रा ने वाज़ेह किया कि कोरोना वायरस की मुश्तबा अलामत वाले अफराद के इलाज की तमाम सहूलियात गांधी अस्पताल में मौजूद हैं। कोरोना वायरस के ताल्लुक से मीडिया और सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर तशहीर करते हुए अवाम में बेदारी पैदा की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के सिलसिले में बेदारी तेलुगु, अंग्रेजी और उर्दू जबानों में की जाएगी। वज़रा ने शहर में बड़े पैमाने पर इस जिम्न में होर्डिंग्स लगाने की भी हिदायत दी है। कैसा करना, लोगों को कैसा भरोसा देना, उसके बारे में हम सुबह से लेकर अभी तक जो चर्चा किया है। सीएम साहब ने 100 करोड़ रुपए हमको टेम्पररी बेसिस रिलीज करने के लिए जो एक्सेप्ट किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए भी आदेश दिया है। यहाँ पे अभी तक तेलंगाना राज्य के अंदर एक आदमी की भी अभी तक इफेक्ट नहीं हुआ। जो बाहर से आए हुए हैं, जो बाहर से दुबई से आए हुए एक यूथ को जो इफेक्ट हुआ था, अभी तक कोई आइडेंटिफाई नहीं हुआ। सेकंड थिंग, इससे जो कॉन्टैक्ट था, जो बस में कॉन्टैक्ट था, जो हॉस्पिटल में कॉन्टैक्ट था, जो फैमिली मेंबर्स है, वो 88 पीपल को आइडेंटिफाई किया है। आउट ऑफ 88, 45 लोगों को हम हॉस्पिटल में रख के अभी हम टेस्ट कर रहा है। बाकी लोग कभी जो 33 लोग अभी बच के हैं, वो लोगों के यहाँ पे 43 लोग यहाँ पे बच के हैं, वो लोगों की भी बुला के कोरोना टेस्ट करके वो पॉजिटिव है नेगेटिव है वो भी करने के लिए हम कर रहे हैं। आज मैं हर्षवर्धन जी से बात किया है, क्या सिचुएशन है बोल के। आज हमारा सीएम साहब को पूरा अपडेट करा है। मैं लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो हैंड वॉश करना जरूरी है। जो हमको जो फ्लू आता है, वो फ्लू आने के बाद डॉक्टर के पास जरूर जाना, वो ट्रीटमेंट लेना। वो ट्रीटमेंट लेते टाइम पे जो कर्चीफ रख के जो स्पिट करना, वो ठीक नहीं है बोल के मैं अपील कर रहा हूँ। तेलंगाना सरकार ने 5 हॉस्पिटल को आइडेंटिफाई करके जो आइसोलेशन वार्ड्स रखा है, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जो फैसिलिटीज है 2000 बेड तक हम उन लोग से बात करके हम लिया है। सारे कुल मिलके 3000 बेडों को जो हम यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। हैदराबाद के गांधी अस्पताल से मंगल की सुबह कोरोना वायरस के मजीद 3 मुश्तबा मरीज रुजू हुए। तिब्बी एहलकारों ने खुसूसी एम्बुलेंस में मुश्तबा अफराद को गांधी अस्पताल पहुंचाया। इस सिलसिले में इन मुश्तबा मरीजों के खून के नमूनों की जांच की गई। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में स्वाइन फ्लू के मुश्तबा मरीजों पर भी नजर रखी जा रही है। महकमा सेहत के हुकाम ने तस्दीक की है कि जिला करीमनगर से ताल्लुक रखने वाली हामिला खातून स्वाइन फ्लू से मुस्बत पाई गई। गांधी अस्पताल में मौजूदा तौर पर H1N1 और कोविड-19 की मुस्बत अलामात वाली मरीज जेर इलाज है। इसी दौरान नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम के मुताबिक स्वाइन फ्लू से मुतासिर होने का ज्यादा खतरा बच्चों, ज़ईफ अफराद, हामिला खवातीन और हेल्थ वर्कर्स में होता है। हैदराबाद के फीवर अस्पताल की सुपरिटेंडेंट ने अवाम से एहतियाती इक़दामात को यकीनी बनाने की अपील की है। उन्होंने शहरियों को शदीद बुखार, छींक, खांसी और बदन दर्द जैसी अलामात पर अस्पताल से रुजू होने का मशवरा दिया और साथ ही पुरहुजूम मकामात से दूर रहने, वक्फे वक्फे से अपने हाथ धोते रहने, हाथ मिलाने से गुरेज करने, छींक या खांसी आने पर अपने मुंह पर हाथ रखने पर जोर दिया। आगे बढ़ेंगे। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि शहरियत तमीमी कानून के खिलाफ लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। इस जद्दोजहद में मुसलमानों को हिंदुओं का साथ जरूरी है, वरना ये बेमानी होकर रह जाएगा।
अरशद मदनी ने मुसलमानों को मशवरा दिया कि वो मरदमशुमारी या NPR के लिए आने वाले ओहदेदारों को कागज ना दिखाने का फैसला लें। इसी सूरत में अगर ये फैसला हिंदू और मुसलमानों का मुश्तरका फैसला हो। अरशद मदनी ने श्री श्री रविशंकर के दिल्ली के फसादज़दा इलाकों का दौरा करने का खैरमकदम किया और इसको एक अच्छी मिसाल करार दिया। अरशद मदनी ने बीजेपी के कपिल मिश्रा को वाई ग्रेड सिक्योरिटी फराहम करने के इक़दाम की भी मजम्मत की। मौलाना अरशद मदनी तहफ़्फ़ुज़ जमहूरियत के नाम से हैदराबाद में मुनक़्क़दा एक इजलास में शिरकत करने के लिए हैदराबाद आए हुए थे। उनसे बात की हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान ने। तहफ़्फ़ुज़ जमहूरियत कॉन्फ्रेंस के उन्वान से मुनाक़िद की गई, आप क्या समझते हैं, आपका जो भी नुक़्ता नज़र है, ये जो कैंपेन चल रहा है यहाँ पर जो स्टेट्स हैं वहाँ पर बेदारी की कितनी ज़रूरत? हम ये समझते हैं कि हमने जो कुछ सुना और बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ बिरादरान वतन की बातें सुनी, हमें इससे इत्मीनान हुआ, इसलिए कि ये मसला हिंदू मुस्लिम मसला नहीं है। गवर्नमेंट इसको हिंदू मुस्लिम बता करके बना करके इसकी रूह को ख़त्म करना चाहती है। हमारा मानना ये है कि ये मसला मुसलमान और हिंदुओं का मिला जुला मसला है। सवाल ये है कि आने वाले दिनों के अंदर मुल्क चलेगा किधर, आया एक सेकुलर स्टेट बनकर रहेगा या एक हिंदू स्टेट बनकर के रहेगा। इसी मसले को देखने के लिए हम यहाँ आए थे। हमें इन हजरात की बातों को सुनकर बड़ा इत्मीनान हुआ और हमने ये समझा कि हिंदू और मुसलमान दोनों इसके अंदर शरीक हैं कि बीजेपी जिस रुख के ऊपर चल रही है वो रुख मुल्क को तबाह और बर्बाद करने वाला है। एक एहसास ये है कि गैर मुस्लिम उतनी बड़ी तादाद में नहीं आ रहे हैं जितना कि आना चाहिए। नहीं आएंगे, आ रहे हैं और आ भी रहे हैं और आएंगे भी। ये हजरात पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोग आ रहे हैं तो अल्लाह चाहेगा तो इसके साथ दूसरे लोग भी आएंगे। लेकिन जो मुसीबत आएगी, अगर खुदा न ख्वास्ता ये तीनों कानून अपनी जगह पर रहे, तो जो मुसीबत आएगी उसके अंदर सिर्फ मुसलमान ही उस मुसीबत का शिकार नहीं होगा, उसके अंदर हर तबका फंसेगा। उस वक्त हकीकत सामने आएगी। दिल्ली के बारे में बात करते हैं, कपिल मिश्रा को वाई ग्रेड जो है सिक्योरिटी फराहम की गई, उस पर आपका क्या नाम? मैं ये समझता हूँ कि ये बुरा हुआ। इसका सिक्योरिटी का वाइस क्लास की सिक्योरिटी उसको मिलना, ये इस चीज़ को देती है कि उसने जो आग लगाई थी वो लगाई नहीं थी बल्कि लगवाई गई थी। उसने जो कुछ कहा ये उसका इनाम है। आखिरी सवाल आपसे, अमन की बातचीत हो रही, अमन के बारे में बात हो रही है। श्री श्री रविशंकर जो है कल दौरा किए थे, वहाँ पर उन्होंने जो है एक बयान भी दिया कि गवर्नमेंट जो है अपना काम कर रही है, तो उसको आप किस तरह दें? ये समझता हूँ कि देखिए, पहली मर्तबा मजहबी लोग हिंदुओं के सामने आए हैं। 70 साल में नहीं आए थे वो लोग। फसाद ज़दा इलाके में आए और उन्होंने ये अपील की कि हिंदू और मुसलमानों को शांत रहना चाहिए। मैं इसको इस बुनियाद पर कि 70 साल में पहली मर्तबा वो आए हैं, मैं इसको बड़ी कदर की नज़र से देखता हूँ। जो आग लगाई गई थी वो आग इसी तरह बुझ सकती है। रह गई ये बात कि उन्होंने गवर्नमेंट को कुछ नहीं कहा है। मैं समझता हूँ कि पहली मर्तबा आए थे, नहीं कहा। अगर ये सिलसिला चलता रहेगा तो वो दिन भी आएगा जब ये हजरात जो दोषी है उसको दोषी कहेंगे, जो जालिम है उसको जालिम कहेंगे, जो मजलूम है उसको मजलूम कहेंगे, जो कातिल है उसको कातिल कहेंगे, जो मकतूल है उसे मकतूल भी कहेंगे। उधर हैदराबाद से रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत के तर्ज अमल पर तनकीद की। MIM लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट के जरिए मरकज को निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हुकूमत देहरी फसाद पर ऐवान में बहस की मुखालिफत कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हुकूमत के मुताबिक लोकसभा में बहस से अमन की फिजा खराब होगी, ऐसा सोचते हैं। लोकसभा स्पीकर की तलब करदा मीटिंग में असदुद्दीन ओवैसी ने शिरकत की। मजलिस के लीडर ने गुजरात फसादात का मीटिंग में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2002 फसाद के बाद पार्लिमानी वफ्द गया था क्या गुजरात, ऐसे सवाल भी उठाए असदुद्दीन ओवैसी ने। SC, ST और मुस्लिम फ्रंट के लीडरों ने दिल्ली में हुए हालिया वाकयात पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने दिल्ली फसाद में पुलिस की कार्रवाइयों की मजम्मत की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मजहबी नफरत को फरोग देने के लिए ऐसी हरकत की गई। उन्होंने शहरियत तरमीमी कानून NPR और NRC को मनसूख करने का मुतालबा किया। उन्होंने दिल्ली के वाकयात के लिए वजारत दाखिला को जिम्मेदार करार दिया। तशद्दुद में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके सख्त से सख्त सजा देने की भी अपील की गई। टैक्स की वसूली में मुल्क भर में तेलंगाना को 7वां मकाम हासिल है, जबकि आंध्र प्रदेश 14वें मकाम पर है। 15 फरवरी तक तमाम रियासतों से
मुल्क के सरकारी खजाने में जुमला 9 लाख करोड़ रुपए जमा हो गए हैं। तेलंगाना से 37,806 करोड़ रुपए टैक्स के तौर पर वसूल हुए हैं। इसी तरह आंध्र प्रदेश से 13,446 करोड़ रुपए टैक्स के तौर पर वसूल किए गए हैं। टैक्स की वसूली में महाराष्ट्र पहले मकाम पर है। सबसे ज्यादा आबादी वाली रियासत उत्तर प्रदेश 9वीं मकाम पर है, जबकि बिहार सबसे आखिरी मकाम पर है। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, डीजीपी महेंद्र रेड्डी और पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने जेर तामीर पुलिस कमांड कंट्रोल टावर के तामीरी कामों का जायजा लिया। महमूद अली ने बताया कि पुलिस कमांड कंट्रोल टावर से हैदराबाद पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर को मजीद बेहतर बनाने में सहूलत होगी। इस टावर को जदीद और असरी टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा। 75% काम मुकम्मल हो गया है। वजीर दाखिला ने दिसंबर तक तामीरी काम मुकम्मल होने की तवक्को जाहिर की। बिल्डिंग किस लेवल तक कंप्लीट हुई? ये बिल्डिंग हमारे लिए बड़ी अहमियत की हामिल है, चूँकि सारे हिंदुस्तान में किसी स्टेट में लैंड ऑर्डर पर ख़ास तवज्जो दी गई तो वो तेलंगाना स्टेट है। और हमारे सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद लैंड ऑर्डर को चाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए पुलिस कमांड एंड कंट्रोल बिल्डिंग इंडिया में किसी स्टेट में नहीं, यहाँ पर तामीर शुरू की गई और ये तकरीबन कम्प्लीटली माहौल उसमें आ रही है, कम्प्लीट होने के करीब आ रही है। और इस बिल्डिंग से बहुत बड़े फ़ायदे होने वाले हैं। ख़ासतौर से लैंड ऑर्डर के लिए बहुत इसके अंदर न्यू इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए गए और ये पूरी फॉरेन टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ की गई। ये बिल्डिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ये टावर मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में ऐसा कहीं पर भी पुलिस कमांड कंट्रोल टावर नहीं बनाया गया जो हमारे स्टेट में बनाया जा रहा है। ये तकरीबन 70-75 तक कंप्लीट हो चुका है % तक। अभी एक 25% काम बाकी है। हम सीएम साहब को इंशाल्लाह बताएंगे कि इस बिल्डिंग में कितना काम बाकी है, कितने अमाउंट की ज़रूरत है और रिलीज़ होने पर इंशाल्लाह इस साल तक मैं समझता हूँ दिसंबर तक ये बिल्डिंग कंप्लीट होगी। और सीएम साहब के लिए भी यहाँ पर एक बाज़ाब्ता उनका ऑफिस कायम किया गया है। होम मिनिस्टर का है, अदर डीजीपी साहब का है, कमिश्नर साहब का है। क्या यहाँ से पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकता है यहाँ से। और यहाँ पर एट ए टाइम 1 लाख कैमरे देखने की गुंजाइश है, शो करते एक साथ एट ए टाइम। उससे होगा कि हमको पूरा शहर को अच्छी तरीके से कंट्रोल करने में मदद मिलेगी और इससे मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में हमको जितनी नई टेक्नोलॉजी से फ़ायदा पहुँचेगा लैंड ऑर्डर के लिए और महकमे मौसमियात के लिए। जो भी हमारा साइक्लोन मौसम के इसकी बिल्डिंग से बहुत उसमें वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे फ़ायदा होगा कि प्रिकॉशन हम ले सकते हैं। जुल्म और घरेलू तशद्दुद से मुतासर खवातीन को मुमकिना मदद देने के लिए नलगुंडा में इंस्पेक्टर जनरल और शी टीम इंचार्ज स्वाति लकड़ा ने भरोसा सेंटर इमारत की संग बुनियाद रखी। इस दौरान स्वाति लकड़ा ने मीडिया से बातचीत किया। स्वाति लकड़ा ने कहा कि खवातीन और लड़कियों को सहूलतें फराहम करने की गरज से ही भरोसा सेंटर का क़याम अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुतासर खवातीन को ही एक छत के नीचे तिब्बी और कानूनी इमदाद हासिल होने का ये वाहिद सेंटर होगा। ओम मंगलाय तनुम्बरे लाभस्तेषां वाणे हरण्यगर्भाभ्यां नमः। सजे पितृदेवो भव आचार्य देवो भव। ओम या फलने या फला पुष्प को कसर पीआरसी की डेडलाइन दिसंबर तक बढ़ाना मुलाजमीन के साथ नाइंसाफी होगी। मुलाजमीन और सातिज़ा को इससे शदीद नुकसान होगा। एमएलसी रामचंद्र राव ने ये बात कही। एमएलसी रामचंद्र राव की क़यादत में तेलंगाना की असातिज़ा तंजीमों के जिम्मेदारों ने रियासती गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन से मुलाकात की और मुलाजमीन के तवील वक्फे से ज़ेर इल्तवा मसाइल के हल पर मुश्तमिल एक मकतूब भी गवर्नर के हवाले किया गया। असातिज़ा के तंजीमों के जिम्मेदारों ने खाली असामियों की भर्ती का भी मुतालबा किया। रच्चाकंडा पुलिस ने बैन रियासती गांजा स्मगलिंग टोली को बेनकाब किया है। पुलिस कमिश्नर मोहन भागवत ने बताया कि अब्दुल्लापुर मेट पर पुलिस ने महिंद्रा गाड़ी को चेक किया जिसमें 300 किलो गांजा स्मगलिंग किया जा रहा था। पुलिस ने इस सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 300 किलो गांजा समेत 34 लाख रुपए की अशिया जब्त की गई है। उन्होंने बताया कि ये टोली विशाखापट्टनम से गांजा महाराष्ट्र मुंतकिल कर रही थी। उधर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बताया कि पुलिस ने एक पेशावर मुजरिम को गिरफ्तार किया है जिसने 20 घरों में चोरी की है। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 17 लाख मालियाती जेवरात को बरामद किया है। हाउस बगलर सद्दाम अली एलियस इमरान, इसका अरेस्ट हुआ और उसके पास से जो गोल्ड ऑर्नामेंट की रिकवरी हुई
उसमें 413 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, लगभग जिसका मार्केट में टोटल प्राइस अभी 17 लाख है, उसका रिकवरी हुआ। ये हाल में हैदराबाद शहर में, और टोटल इसके ऊपर अभी तक 51 ऑफेंसेस है। इसका एक पार्टनर है क्राइम में पोत राजू एलियस राजू, रेसिडेंट ऑफ मलकाजगिरी। ये दोनों के साथ ये लोग मलकाजगिरी एरिया में ऑफेंसेस शुरू किए। इसका पार्टनर जो है पोत राजू अभी जेल में है। कुछ ऐसे वीडियोस व्हाट्सएप में सर्कुलेट हो रहे हैं जो कि सही नहीं है, गलत वीडियो है, मॉर्फिंग किया हुआ वीडियो है। किसी ने शरारत की नियत से उसको कट एंड पेस्ट करके सर्कुलेट करना शुरू किया है। तो फॉरवर्ड करना कानूनन अपराध है और उनके खिलाफ क्रिमिनल केस बुक हो सकता है, इसलिए इस तरह का चीज वो नहीं करें। हैदराबाद का लॉ एंड ऑर्डर, कम्युनल सिचुएशन सबसे जरूरी है और किसी भी हाल में उससे जो भी लोग छेड़छाड़ करेंगे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना की जिला मेदक की स्टील फैक्ट्री में बॉयलर टूट जाने से 2 अफराद हलाक हो गए हैं। ये वाकया जिले के मनोहराबाद मंडल की महालक्ष्मी फैक्ट्री में पेश आया। लाशों को सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मरने वालों का ताल्लुक जिला नलगुंडा के चटियाल मंडल से रखने वाले 25 साल लारी ड्राइवर सुमन और उड़ीसा के महेश के तौर पर की गई है। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और एक मामला दर्ज करके जांच जारी है। हैदराबाद में फ्लाईओवर पर से कूदकर एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली है। ये वाकया शहर के इलाके एलबी नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। बताया जा रहा है कि नरेंद्र गौड़ नामी शख्स खानदानी झगड़ों से तंग आ गया था। इसको माशी मसाइल का भी सामना था। मसाइल से तंग आकर नरेंद्र ने इतवार शब फ्लाईओवर पर से कूदकर खुदकुशी कर ली। एलबी नगर पुलिस मौके पर पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल रवाना कर दिया गया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच जारी है। उधर रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन के करीब सड़क हादसा पेश आया। जीएचएमसी की कचरे की गाड़ी की टक्कर से स्कूटी पर जा रही खवातीन की मौके पर ही मौत हो गई। सौंदर्या नामी खातून ने सड़क पर ही दम तोड़ दिया। मकामी लोगों ने ड्राइवर को पकड़ लिया। कुशाईगुड़ा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। लाश को पोस्टमार्टम की गरज से गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हेडलाइन के बाद खास बात आंध्र प्रदेश की खबरों की तफसील। आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने एक ट्वीट करके कहा है कि एनपीआर मामले पर रियासत की अक़लियतों में तशवीश पाई जा रही है। उन्होंने इस मामले पर मरकज से अपील की है कि 2010 के फॉर्मेट से ही एनपीआर करने की मांग की है। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि वो आने वाले असेंबली इजलास में इस मामले पर करारदाद मंजूर करेंगे। वाज़ेह है कि एपी के अवाम भी एनपीआर और एनआरसी और सीए के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत से मुतनाज़ा कानून को मनसूख करने की मांग भी की जा रही है। एनआरसी, एनपीआर और शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ करनूल में खवातीन का एहतजाज जारी है। सियाह कानून के खिलाफ करनूल के धरना चौक पर खवातीन एहतजाज कर रही हैं। तेलुगु देशम पार्टी के जिला सदर सोमी शेट्टी वेंकटेश्वरलू ने धरना चौक पहुंचकर हड़ताल की तायीद का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने एनआरसी, एनपीआर और सीए के खिलाफ असेंबली में करारदाद मंजूर करने की वजीर आला जगन मोहन रेड्डी से अपील की। तेलुगु देशम लीडर सोमी शेट्टी ने पार्लियामेंट में बिल की तायीद करने वाले वजीर आला जगन मोहन रेड्डी से असेंबली में स्याह कानून के खिलाफ करारदाद मंजूर करते हुए मुसलमानों से इंसाफ करने का मुतालबा किया। तेलंगाना में कोरोना वायरस का मुसद्दिका केस दर्ज होने के बाद पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वजीर आला ने कहा है कि अब तक रियासत में एक भी कोरोना वायरस का केस दर्ज नहीं हुआ है। उन्होंने अवाम को चौकस रहने का मशवरा भी दिया। जगन मोहन रेड्डी ने कोरोना वायरस से मुतालिक अवाम को खौफ में मुब्तला न करने का मशवरा दिया। जगन मोहन रेड्डी ने कोरोना वायरस से बचने और इसके एहतियाती तदाबीर से मुतालिक शऊर बेदार करने और मास्क के इस्तेमाल की हिदायत भी दी। वजीर आला ने अजला कलेक्टर्स को चौकस रहने का मशवरा दिया है। हुक्काम को रियासत में कोरोना वायरस के लिए इंतहाई निगहदाश्त वाले वार्ड्स कायम करने की हिदायत दी गई है। अंदरून एक माह मकामी इदारे जाती इंतखाबात की कार्रवाई मुकम्मल करने का वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने ओहदेदारों को हुक्म जारी कर दिया है। मकामी इदारे जाती इंतखाबात पर वजीर आला ने जायजा इजलास मुनक्किद किया। इसी माह में एमपीटीसी, जेडपीटीसी और पंचायत और म्युनिसिपल इंतखाबात मुकम्मल करने की बात कही गई। वजीर आला ने कहा कि पंचायत राज कानून में तरमीम के लिए ही ऑर्डिनेंस लाया गया है। इसके अलावा शराब की फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने, महकमे पुलिस को संजीदगी से काम करने पर जोर दिया गया। इस मौके पर अजला कलेक्टर्स के साथ वीडियो
कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। मकामी इदारे जाती इंतखाबात में रिजर्वेशन पर 4 मार्च को AP काबीना का इजलास भी होगा। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने रिजर्वेशन को 50% से बढ़ाकर 59.8% करने वाले GO को मुस्तरद कर दिया है। रियासत की जगन मोहन रेड्डी हुकूमत ने मकामी इदारे जाती इंतखाबात में रिजर्वेशन को 50% से बढ़ाकर 59.85% करने से मुतालिक GO जारी किया था। हाई कोर्ट में हुकूमत की जानिब से जारी करदा GO को चैलेंज किया गया था, जिस पर अदालत ने ये अहकामात जारी किए हैं। अदालत ने रिजर्वेशन को 50% से तजावुज न करने का हुकूमत को मशवरा दिया। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतने छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। दीजिए इजाजत। आदाब।